YouTube के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रजा और आप देख रहे हैं उर्दू इन्फो टीवी। सहाबी रसूल हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हम क़यामत पर बहस कर रहे थे कि अचानक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, किस बात पर बहस हो रही है? सहाबा कराम ने फरमाया कि हम क़यामत पर बहस कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम ये 10 निशानियां ना देख लो। नंबर 1 धुआं, नंबर 2 दज्जाल, नंबर 3 दाबतुल रद्द, नंबर 4 सूरज का मगरिब की तरफ से निकलना, नंबर 5 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद, नंबर 6 याजूज माजूज का जाहिर होना, नंबर 7 3 जलजले, नंबर 8 यमन की तरफ से आग जो लोगों को इकट्ठा कर देगी, नंबर 9 मशरिक की तरफ से जमीन का धंस जाना, नंबर 10 मगरिब की तरफ से जमीन का धंस जाना। आज की इस वीडियो में हम छठी निशानी याजूज माजूज का जिक्र करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाज अलामा में याजूज माजूज को लेकर इख्तलाफात हैं। बाज उलमा फरमाते हैं कि याजूज माजूज हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल और याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से पैदा हुए थे। अब आप दोस्तों को ये बताते हैं कि याजूज माजूज को कैसे कैद किया गया और इनका इख्तिताम कैसे होगा। हजरत जुल्करनैन वाहिद ऐसी मुसलमान शख्सियत हैं जिनके लिए यहूदियों ने मसीहा का लफ्ज इस्तेमाल किया है। हजरत जुल्करनैन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के अरब मुसलमान बादशाह थे जो कि बहुत मुत्तकी और परहेजगार और आदिल हुक्मरान थे। अल्लाह पाक ने आपको बहुत ताकत और सलाहियतों से नवाजा था। एक बार हजरत जुल्करनैन ने अपनी फौज के साथ 3 सिमतों में सफर किया, मशरिक, मगरिब और फिर शुमाल की तरफ। मगरिब की तरफ सफर करते हुए वो इस मुकाम तक पहुंचे जहां सूरज गरूब होता है। वहां आपको एक कुफार की कौम मिली। आपको ये इख्तियार दिया गया कि आप इनको कुफर की वजह से सजा दें या इनके साथ नरमी बरतें। आपने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। फिर आपने मशरिक की तरफ सफर किया और उस मुकाम तक पहुंचे जहां से सूरज तुलू होता है। वहां भी हजरत जुल्करनैन ने एक कुफार की कौम को पाया और इनको ये इख्तियार दिया गया कि वो कौम को कुफर की वजह से सजा दें या उनके साथ नरमी बरते। वहां भी आपने उनके साथ नरमी भरा रवैया इख्तियार किया। जब आपने जुनूब की तरफ सफर किया तो आप 2 पहाड़ों के दरमियान जा पहुंचे। वहां आपसे एक कौम ने शिकायत की कि पहाड़ों की दूसरी जानिब एक कौम याजूज माजूज आबाद है जो कि इन पर हमला करते हैं, लूट मार और कत्लो गारत गरी के बाद भाग जाते हैं। उन्होंने आपकी ताकत और हैबत को देखते हुए आपसे दरख्वास्त की कि आप याजूज माजूज और इनके दरमियान एक दीवार हाइल करें ताकि वो खून खराबे से बच सकें। उन्होंने हजरत जुल्करनैन से दरख्वास्त की कि अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपके लिए बहुत सा माल जमा कर देंगे, आप बस उनके और याजूज माजूज के दरमियान एक बड़ी दीवार हाइल फरमा दें। इसके जवाब में हजरत जुल्करनैन ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं, अल्लाह का दिया सब कुछ मेरे पास मौजूद है जो तुम्हारे माल से बहुत बेहतर है। हजरत जुल्करनैन ने फरमाया कि हाँ, अगर तुम अपनी ताकत से मेरा साथ दो तो मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक बड़ी दीवार हाइल कर देता हूँ। आपने लोहे की बड़ी बड़ी चादरों को जमा करने का हुक्म दिया और इनसे दीवार खड़ी कर दी। जब ये दीवार तामीर हो गई तो आपने दीवार के चारों जानिब आग लगाने का हुक्म दिया। जब वो दीवार अंगारों की तरह सुर्ख हो गई तो आपने हुक्म दिया कि अब इस दीवार पर पिघला हुआ सीसा और तांबा डाला जाए। याजूज माजूज ऐसी कौम है जिससे कोई इंसान लड़ नहीं सकता। उनके चेहरे ढालों की तरह चौड़े और आंखें छोटी हैं। अब आपको बताते हैं कि याजूज माजूज का खातिमा कैसे होगा। दज्जाल की हलाकत के थोड़े अरसे बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को याजूज माजूज की आज़ादी की खबर मिलेगी। आप अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएंगे क्योंकि याजूज माजूज से लड़ने की ताकत किसी इंसान में ना होगी।
याजूज माजूज हर जगह कत्लो गारत और फसाद फैलाते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ तक कि वो बहरे तबरिया पर पहुंचकर इसका सारा पानी पी जाएंगे। और जब इस कौम का आखिरी ग्रोह यहाँ से गुजरेगा तो वो ये देखकर गुमा करेगा कि शायद यहाँ कभी पानी हुआ करता था। वो अपने दाएं बाएं से लूट मार और कत्लो गारत करते हुए चलते चले जाएंगे, हत्ता के कोहे खमर के पास आकर कहेंगे कि हमने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया और अब आसमान वालों को कत्ल करते हैं। ये सोचकर वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे और अल्लाह उनके तीरों को खून आलूदा करके वापस भेजेगा और वो कम अकल ये सोचेंगे कि हमने आसमान वालों को भी हलाक कर दिया। बाज रिवायात में आता है कि वो तीर परिंदों को लगकर वापस आएंगे, इसलिए खून लिए आलूद होंगे। इस दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मोमिनों के साथ कोहे तूर में छुपे रहेंगे और वहां खुराक की इतनी किल्लत हो जाएगी कि गाय की सिरी 100 दिनार से बेहतर होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिन याजूज माजूज की बर्बादी के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ के तुफैल याजूज माजूज की गर्दनों में एक कीड़ा पैदा करेगा और वो इस कीड़े की वजह से हलाक कर दिए जाएंगे। जब मुसलमान याजूज माजूज की आवाजें नहीं सुनेंगे तो कहेंगे कि कौन शख्स अपनी जान का नजराना पेश करते हुए नीचे जाकर तमाम माजरा देखेगा। जब एक शख्स नीचे पहुंचेगा ये सोचते हुए कि अब कभी वापस ना जा सकेगा, तो वो देखेगा कि तमाम याजूज माजूज हलाक हो चुके हैं। वो शख्स चिल्ला उठेगा कि अब हमारे दुश्मन मर चुके हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ कोहे तूर से नीचे उतरेंगे तो जमीन पर एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं बची होगी जहां याजूज माजूज की लाशें ना पड़ी हों। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हाथ उठाकर दुआ करेंगे। अल्लाह ताला ऐसे परिंदों को नीचे भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊंट की तरह लंबी होंगी और वो याजूज माजूज की लाशें उठाकर ऐसी जगह फेंक देंगे जहां अल्लाह ताला चाहेगा। इसके बाद अल्लाह ताला मूसलाधार बारिश भेजेगा और जमीन धुलकर पाक और सरसब्ज शादाब हो जाएगी। आज के साइंसी एतबार से वो दीवार मुल्क फारिस यानी आज के वस्ती एशिया की तरफ है। बहरहाल ये एक अलग मसला है कि वो दीवार कहाँ वाक़े है। बेशक अल्लाह पाक के राजों को कोई नहीं जान सकता, लेकिन किसी हद तक अंदाजा लगा लिया गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला क़यामत के आने से पहले हमें क़यामत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और याजूज माजूज और दज्जाल के फितने से बचाए। आमीन। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।